हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ सावन महात्म्य का पहला अध्याय कथा। चलिए प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। कथा शुरू करती हूँ, बने रहे चैनल पे। एक बार सूर्य जी सौनका तथा अन्य ऋषि गणों की सभा में पधारे। सूर्य जी ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। उनके बैठने हुआ मुनि श्रेष्ठ सौनक जी ने सूर्य जी से पूछा, हे प्रभु, हम सब मुनियों की इच्छा हो रही कि आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसे सुनकर हम तृप्त हो जाएं। हमने आपके मुख से अनेक आख्यान सुनकर आनंद प्राप्त किया। आपके मुख से हमने तुला राशि का शुरू होने पर कार्तिक महात्म्य का सुना और मकर राशि शुरू होने पर माघ का महात्म्य सुना। मेष राशि शुरू होने पर वैशाख महात्म्य का सुना। इन सब मासों से उत्तम कोई मास हो तो उनका महात्म्य हमें सुनना चाहते हैं। सोनका जिनके आग्रह से उन सुनकर सूत जी बड़े ही प्रेम शब्दों में बोले, हे सब गण, आप सज्जनों में विद्यमान है, इसलिए मैं प्रसन्नता पूर्वक आपको तत्व की बात सुनाता हूँ। एक बार ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, हमारे हृदय में ऐसे मास का महत्व को सुनना चाहते हैं, इच्छा हो रही जो कि सब मासों में से श्रेष्ठ हो। उन मासों में कर्मों के करने से अनंत फल की प्राप्ति हो। संसार के कल्याण के लिए ऐसे मास सभी धर्मों का वर्णन विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान शिव ने सनत कुमार को इच्छा जानकर कहा, वर्ष के 12 महीनों में सावन मास मुझे अधिक प्रिय है। पूर्णिमा को श्रावण नक्षत्र का योग हो जाने से इस मास का नाम श्रावण पड़ा। श्रावण मास में तृप्त प्राप्त होने के कारण इस मास का नाम श्रावण पड़ा। आकाश के समान स्वच्छ हो जाने पर नभा नाम कहा है। सावन मास के फलों को कहने के लिए ब्रह्मा जी हुए। इसका महात्मा को देखने के लिए इंद्र हुए और भगवान अनंत ने इसके फल को कहने के 2 सहस्त्र जिह्वा धारण की। इसलिए सावन मास के धर्मों की गणना करने के लिए पृथ्वी पर किसी भी सामर्थ्य नहीं है। इस मास का कला तो भी अन्न प्राप्त नहीं कर सकते। इस मास का कोई भी दिन व्रत शून्य नहीं है। इस मास की सब तिथियां व्रत वाली हैं। सनत कुमार बोले, महादेव, आपने अभी बताया कि इस मास में प्रत्येक तिथि व्रत वाली है, अतः आप मुझे बताइए किस तिथि में कौन सा व्रत रखा जाता है, उस व्रत के अधिकारी कौन है, उसका फल क्या है तथा व्रत को करने से विधि क्या है, किसने इस व्रत को किया, उसकी उद्यापन विधि क्या है, उसका देवता कौन है, पूज्य कौन है, पूजन सामग्री क्या है, प्रधान पूजन किसका कारण है, जागरण और विधि क्या है, इस व्रत का क्या समय है। हे प्रभु, आप मुझे सब बातें कृपा कर विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। सावन मास आपको क्यों प्रिय हुआ, इस पवित्रतम किस कारण से कहा गया है, इस मास में कौन अवतार उत्तम माना गया है, इस मास में कौन सा अनुष्ठान करने योग्य माना गया है। प्रभु, आप सब प्राणियों को लाभार्थ मुझसे कहे। रविवार को, शनिवार तथा जो व्रत आदि किए जाते हैं कृपा कर बताने कष्ट करें। आप सब देवताओं में बड़े होने के कारण महादेव कहलाते हैं। पीपल के पेड़ में तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास कहा गया है, उसमें भी आपका निवास सबसे ऊपर कहा गया है। आप कल्याण रूप होने के कारण, शिव पाप नाशक होने के कारण हर कहलाते हैं। शरीर में गणेश जी का अधिष्ठान रूप 4 दल और मूलाधार नामक चक्र है, उसके ऊपर 6 दल तथा ब्रह्मा जी के अधिष्ठान नाम का दूसरा चक्र है। सबसे ऊपर 10 दल का भगवान विष्णु मणिपुर नामक तीसरा चक्र है। चौथा चक्र हृदय के 12 दल का अनाहत नाम है। इस चौथे चक्र में आपकी स्थिति कही गई है। आपका निवास सबसे ऊपर होने के कारण आपको मुख्यत कहा गया, इसलिए आपका पूजन करने से पंचायतन का पूजन हो जाता है। अन्न ब्रह्माय कहा गया है कि भगवान विष्णु जल रूप कहे गए हैं। जब आप उस अन्न और जल को ग्रहण करते हैं तो आपका प्रवणता किसी के लिए मात्र भी संदेह नहीं रह जाता। आपका शमशान और पर्वत पर निवास सब प्राणियों की विरक्त संदेश देता है। आपके यश के वर्णन करना वाणी से परे की बात है और आपके पूजन से सभी पंचायतन पूजन हो जाती है। शिव जी। इस प्रकार सावन मास का पहला महात्म्य कथा समाप्त। आगे का दूसरा अध्याय अगले वीडियो में। हर हर महादेव। धन्यवाद।